खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जब विजय श्री प्राप्त कर लेता है तो अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ किसी को न हो, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था एवं चल रही योजनाओं की हर जन जन को उसका लाभ पहुंचे, उसकी चिंता करना होता है। हमारे हरसूद के विधायक कुंवर विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश शासन में भी मंत्री भी हैं, उनके द्वारा लगातार हम देख रहे हैं कि अजय योद्धा के रूप में उन्होंने लगातार 35 वर्षों की राजनीति में 7 बार विधायक बनकर एक नया इतिहास रचा है। और उसके पीछे एक राज ये है कि वो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आदिवासी हरसूद विधानसभा क्षेत्र है और आदिवासियों के दिलों पर राज करने वाले वो राजकुमार बन चुके हैं। हर किसी के दुख सुख में शामिल होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना उनका कर्तव्य होता है। जहां हम देखें कि आज से कुछ वर्ष पूर्व या कांग्रेस काल में जहां पर कि हरसूद विधानसभा क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़कें नहीं होती थी, वर्षा काल में 2-2, 3-3 महीने तक आदमी जा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास करते हुए आज देखें तो हम हर गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है। पूरे क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछ जाने के कारण सीधे तक खंडवा तक आने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। साथ ही कई गांवों में बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है हर घर जल योजना के तहत हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो खिलाड़ियों को, अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को या स्टेडियम ग्राउंड हो, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं और कई प्रकार की सामग्री, खेल सामग्री उनको प्रदान की जाती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और आदिवासी क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं वो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके, इसको लेकर एक एक अच्छी योजना बनाई है जो आदिवासी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से मशहूर होगी। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से सेल्दा माल, जो उनका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है, वहां पर 60 एकड़ जमीन पर एक बहुत ही बड़ा आदिवासी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और आदिवासी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए आगे उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। और जिसका उन्होंने कल भूमिका, जो सिलदावाल में जो स्टेडियम तैयार होने वाला है उसके भूमिका का अवलोकन किया। आरआई पटवारी, तहसीलदार, संबंधित अधिकारी वहां पहुंचे थे, सभी से उनको नक्शे को भी देखा, साथ ही जो उसका प्रारूप आया है, जो मॉडल आया है, उसको भी पूरी तरह से देखा और किस प्रकार से अलग अलग उसमें सुविधाएं वहां पर हो सकती है उसके दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। निश्चित तौर पर जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश का एक इकलौता स्टेडियम होगा जहां पर कि 11 खेल एक साथ खेले जा सकेंगे, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल है। साथ ही स्विमिंग, तैराकी प्रतियोगिता के लिए भी स्विमिंग पूल का भी निर्माण होगा। इस प्रकार 11 खेलों का वहां पर खिलाड़ी खेल सकते हैं। निश्चित तौर पर आदिवासी जो क्षेत्र से खिलाड़ियों ने वो अपना भविष्य नए रूप में संवारेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हो सकता है कि जब ये बनकर तैयार हो जाए तो जो 38 में ओलंपिक जो होने वाला है, हो सकता है कि 1-2 खेल इस सेल्दा माल में भी संपन्न हो सके।